Students, now see what is prime number. A number that has exactly two different factors, one and the number itself. Student, prime factor वो होता है, ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर या तो 1 हो या फिर नंबर खुद अपने आप वही नंबर हो. ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17. इन सभी नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखें, ये बेटे अपने ही टेबल पे डिवाइड होंगे. 13 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, 17 भी किसी भी टेबल पे नहीं जाता, 7, 5, 3, 2 ये सभी के सभी नंबर जो हैं अपने टेबल पे जाते हैं. सिर्फ इतने ही नंबर नहीं है, इसके आगे और चलते जाएंगे. ठीक है, जैसे 29. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं जो अपने ही टेबल पे जाते हैं और किसी भी टेबल पे डिविजिबल नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर. और उनका जो फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और खुद वो नंबर होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बने. ठीक है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10. स्टूडेंट, अगर मैं 4 की बात करूं, 4 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 होगा, 2, 4. तो 2 से ज्यादा बन रहे हैं, यही डेफिनेशन में बोला गया है, अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. ठीक है, 1, 2 और 4 यानी कि 2 से ज्यादा बन रहे हैं. इसीलिए ऐसे नंबर जो क्या हो, 2 से ज्यादा फैक्टर बनाते हो, उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स. ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर है. एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताऊंगी. 1 जो है बेटा वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ये आपको पता है, अभी हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं. तो इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 सभी टेबल्स पे आ रहा है. ठीक है, सभी टेबल्स पे वो डिविजिबल हो रहा है, हर एक नंबर का वो फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करवाऊं 7 से, ठीक है, तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ रहे हैं. लेकिन कंपोजिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए. ठीक है, तो इसलिए 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. ये देखिए स्टूडेंट, वर्कशीट 7 एक बार हम रिवाइज करते हैं. इज 1 अ प्राइम नंबर? तो आपने क्या लिखना है? नो, जो मैंने आपको अभी रीजन बताया है. राइट द स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा. प्राइम नंबर इक्वल टू यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है. ओके, कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4. 4 के बाद 6, फिर वो बड़े होते चले जाएंगे सारे नंबर्स. ऑड प्राइम, ऑड का मतलब क्या होता है बेटा? जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, वो सारे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो सब ऑड में आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 3. तो 3 जो है वो ऑड प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्राइम, जो अपने ही टेबल पे जाए. ठीक है, ऑड नंबर 7 भी है. ठीक है, और वो प्राइम भी है, लेकिन आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट, सो सबसे छोटा क्या है? 3. इवन कंपोजिट यानी कि ऐसे 2 नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो लेकिन इवन होने चाहिए, और वो छोटा भी होना चाहिए क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा? 4. 2 इंटू 2 4. ओड कंपोजिट ऑब्वियसली 9. ठीक है, 3 इंटू 3 9. आई होप आपको ये क्लियर है. और ये जो हमने पढ़े हैं, ये वाले जो फिलअप्स किए हैं, ये आपके स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं, तो इसका आपने ध्यान देना है स्टूडेंट. एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे. राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50. 40 और 50 के बीच के आपने कंपोजिट नंबर लिखने हैं. 40 और 50 को छोड़ दीजिए, जो बीच वाले नंबर्स हैं जितने भी, वो आपके कंपोजिट नंबर्स आपने लिखने हैं. जैसे 42, 44, 45, 46, 48, 49. अगर आप इनको ब्रेक करोगे तो ये इनके जो फैक्टर्स हैं काफी फैक्टर्स बनेंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे. ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो. नाउ कम टू द वर्कशीट 8. स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है. प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देखिए. फैक्टराइजेशन इन विच एवरी फैक्टर इज प्राइम इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. बेटा, जहां पर
जो फैक्टर है वो प्राइम हो, यानी कि अपने ही टेबल पे डिवाइड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप फैक्टर्स तो निकालेंगे लेकिन वो नंबर जो है अपने ही टेबल पे जाना चाहिए, जो प्राइम की डेफिनेशन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 28 का? यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर गिवन हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके 28 ही आएगा, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही है जो प्राइम फैक्टराइजेशन शो कर रहा है। वो कौन सा है? ये 4 कंपोजिट नंबर है, ये नहीं होगा। 28 भी कंपोजिट नंबर है, ये भी नहीं होगा। 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 और 7 ये क्या है? प्राइम नंबर्स। इसी तरह से बेटा बी पार्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में प्राइम नंबर हैं, इनको छोड़ के जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे कंपोजिट हैं। तो इसी तरह से बेटा ये क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रही हूं, इसको आपने रिवाइज करना है। ओके।